This news is brought to you by DDM College of Pharmacy. अयोध्या राम मंदिर को लेकर आहत करने वाली टिप्पणियों से गुस्साए बंगाणा के एक राम भक्त ने आत्मदाह करने की घोषणा कर डाली। सूचना मिलते ही बंगाणा में हड़कंप मच गया और किसी अनहोनी से पहले ही बंगाणा पुलिस की टीम इस राम भक्त को उठाकर थाना ले आई, जिससे अभी तक भी पुलिस ने संरक्षण में रखा हुआ है। राम भक्त संत योगी ज्ञानानाथ का कहना है कि किसी एक धर्म विशेष के नेता द्वारा श्री राम मंदिर को लेकर आहत किए जाने वाली टिप्पणियां की गई है, जिससे वह काफी सदमे में है। इसके चलते उनके गुरु हरिनाथ ने भी 5 अगस्त के दिन अग्निसमाधि लेने का प्रण किया था। राम भक्त की प्रतिज्ञा के सार्वजनिक होते ही बंगाणा में हड़कंप मच गया है। सूचना मिलते ही बंगाणा पुलिस की टीम मौके पर पहुंच गई और संत को अपने संरक्षण में ले लिया है। कहना चाहता हूं, मैंने जो है अपना जो जीवन अपने एक धर्म के संगठन को अर्पित किया हुआ है, जिसके संयोजक यति नरसिंहानंद सरस्वती जी हैं। तो उन बाबा जी ने कोई एक मोहम्मद फैज खान का आदमी मुसलमान जो है वो कहीं कोई मट्टी डालने की बात किया उसने, और उसने भगवान श्री राम को, जो कि हमारे आदर्श हैं, जो कि महान है, मनुष्य को मानवता सिखाने वाले उनके प्रेरणा स्तोत्र हैं, तो उनके प्रति कुछ अपशब्द, जैसे कि उनको इमाम कहा गया। इमाम शब्द जो है ये एक मस्जिद के मौलवी के लिए प्रयोग होता है। इमाम जो है मोहम्मद साहब से भी छोटा, उनसे भी जो मानने वाले उनसे भी कोई छोटा इस्लाम का कार्य करने वाला एक बंदा होता है, उसको इमाम बोलते हैं इस्लाम के अनुसार। तो हमारे भगवान को, जो कि हम जिनको अखिल ब्रह्मांड नायक मानते हैं, उन ईश्वर को एक इमाम मस्जिद का बना देना, ये हमारे देश को, हमारे मन को, हमारे बाबा जी के मन को ठेस कर गया, उनके मन को दर्द उठ गया। तो जिसके कारण उन्होंने 5 तारीख को, अगर वो फैज खान वहां मट्टी डालेगा नींव में और वो जिसने इमाम बोला है, तो वो आत्मदाह करने का उन्होंने निर्णय लिया। जब उन्होंने ऐसा निर्णय लिया तो हम जो है, हमारा भी धर्म बनता था, कर्तव्य बनता था, क्योंकि अगर हम एक दीपक बन के जलेंगे तो कोई भी हवा हमें बुझा देगी। तो इसलिए मैं नरसिंहानंद सरस्वती रूपी यज्ञ कुंड की एक आहुति बन गया। तो मैंने उनका साथ देने के लिए मैंने भी घोषणा करी कि अगर उसने ऐसा किया तो हम भी यहाँ 5 तारीख को बंगाना बाजार में अग्निदाह लेंगे। तो ऐसी बात हुई। अब कहीं से खबर ये भी आ रही है कि वो रुक गया है, लेकिन हमको हमारे स्वामी जी यति नरसिंहानंद सरस्वती जी ने फोन करके, उनके शिष्यों ने हमको बार बार फोन करके हमसे ये प्रार्थना की है कि स्वामी जी आप ये कार्य नहीं करेंगे। हमारे कुछ बच्चे भी ऐसा लगे थे बोलने कि बाबा तू मरी गया था, असी भी जली जाना, असी भी मरी जाना भाई। तो मैं ऐसा नहीं कर सकता, ऐसा मैं सोच भी नहीं सकता कि मेरे बच्चों को कुछ हो जाए, क्योंकि इन्हीं बच्चों के लिए तो मैं लड़ रहा हूँ इस्लामिक जिहाद से, जो कि सारी। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए थाना कलां से सुखदेव की रिपोर्ट। डीडीएम कॉलेज ऑफ फार्मेसी गोंदपुर बनेहड़ा अपर में इस सत्र सिटी फार्मेसी के लिए भी दाखिला प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। वर्ष 2007 से बी फार्मेसी की कक्षाएं चला रहे डीडीएम कॉलेज की चेयरपर्सन चंचला देवी एवं प्राचार्य डॉक्टर अमर सिंह ने बताया कि +2 उत्तीर्ण विद्यार्थी डिप्लोमा इन फार्मेसी कर सकते हैं, जिसके लिए 60 सीटों का प्रावधान है। इससे पहले डीडीएम में हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय के अंतर्गत बी फार्मेसी की 60 सीटों हेतु दाखिला प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। उन्होंने बताया कि डीडीएम शिक्षण संस्थान PCI से अप्रूव्ड है और इसमें अत्याधुनिक सेंट्रल इंस्ट्रूमेंट रूम, लैब्स, लाइब्रेरी, स्मार्ट क्लासरूम के अलावा अनुभवी एवं प्रशिक्षित स्टाफ उपलब्ध है। यही वजह है कि इस कॉलेज में पढ़ाई करने के बाद विद्यार्थियों की सरकारी क्षेत्र के साथ साथ निजी क्षेत्र की फार्मा कंपनियों में प्लेसमेंट की राह आसान होती है। डी फार्मेसी और बी फार्मेसी एडमिशन हेतु इस नंबर पर संपर्क करें। हिमकैप्स प्रोफेशनल कॉलेज बडेड़ा ऊना में दाखिला शुरू। सहकारिता आंदोलन के जन्मदाता ठाकुर हीरा सिंह के सपनों को साकार करते हुए हिमकैप्स प्रोफेशनल संस्थान आपकी सेवा में समर्पित है। सहकारिता क्षेत्र में देश का ये पहला संस्थान है। यहाँ वकालत व नर्सों की पढ़ाई करवाई जा रही है। सीएम जयराम ठाकुर, केंद्रीय राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर, सहकारिता मंत्री राजीव सहजल व मंत्री वीरेंद्र कंवर ने भी इस लॉ ऑफ नर्सिंग संस्थान की जमकर तारीफ की है। चेयरमैन देशराज राणा के नेतृत्व में कॉलेज बुलंदियों को छू रहा है। पढ़ाई की प्राथमिकता तो इस कदर बेहतर है कि हिमकैप्स लॉ कॉलेज की छात्रा प्रवीण लता सिविल जज बनकर कॉलेज का नाम रोशन कर चुकी है। लॉ के स्टूडेंट हिमाचल विश्वविद्यालय में टॉप कर संस्थान का नाम रोशन कर चुके हैं। पास आउट विद्यार्थी सरकारी व गैर सरकारी क्षेत्रों में अपनी सराहनीय सेवाएं दे रहे हैं। हॉस्टल, ट्रांसपोर्ट समेत तमाम सुविधाएं विद्यार्थियों को दी जा रही हैं।
कॉलेज में BA, LLB, LLB, BSc नर्सिंग व GNM नर्सिंग में दाखिला प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। दाखिला पहले आओ पहले पाओ के आधार पर शुरू है, तो जल्द संपर्क करें।